बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। तो क्या आप सबका उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। हमारे पास यूनिट नंबर 6 जी मस्तवी में वेक्टर्स यानी वेक्टर्स इन प्लेन। तो हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 6 है। तो चलते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज की तरफ। तो ये देखिए हमारे पास ये मश 6 का जो पहला सवाल है कि रुब्बा बताइए जिनमें दिया गया हर नुक्ता वाक्य है। अब रुब्बा क्या होता है? रुब्बा होता है मस्तवी में। मस्तवी क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। आप चैप्टर के स्टार्ट में जाए ना तो ये हमारे पास है जी, ये देखिए मुस्ततिली महदाती मस्तवी। तो ये हमारे पास ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो ये देखिए हमारे पास जो नुक्ता ओरिजिन है इसको मबदा भी कहते हैं उर्दू में। तो ये देखिए मुस्ततिली महदाती मस्तवी उफ़क़ी अद्दी खत को एक्स एक्सिस और मुद्दी खत को वाई एक्सिस तकाते से बनती है। इनको एक दूसरे कतक करने से जो बन रहा है हमारे पास मुस्ततिली महदाती मस्तवी है। जब दोनों महवर मिलते हैं इसको मबदा कहते हैं। ये जो हमारे पास नुक्ता है ओरिजिन वो से जारी करते हैं और उर्दू में इसमें मबदा कहते हैं। ये महदाती मस्तवी को 4 हिस्सों में तकसीम करता है। तो ये हमारे पास ये 4 रुब्बे आएंगे। एक तो पहला रुब्बा, दूसरा रुब्बा, ये तीसरा और चौथा। अब पहले देखिए हमारे पास एक्स है, ये एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। दूसरे रुब्बे में वाई हमारे पास वाई पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव। तीसरे रुब्बे में देखिए एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। चौथे रुब्बे में देखिए एक्स वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव। तो ये हमारे पास है। उसके बाद देखिए मदाती मसले में मौजूद नुकात को मुतरतब जोड़े से जाहिर किया जाता है। मिसाल का मुतरतब जोड़ा क्या होता है? अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास ये एक पॉइंट है, तो हमारे पास ये 3 है। इस तरफ देखें तो हमारे पास 1 है, तो हम लिखेंगे 3x को पहले लिखते हैं और बाद में 1। तो हमारे पास एक मुतरतब जोड़े की शक्ल बन गई है। ठीक हो गया। ये हमारे पास है, ये उन्होंने मिसाल भी दी हुई है, या आप देख लें। ठीक हो गया। ए में कौन कौन सी है? एक्स पे देखें 3 और वाई में देखें तो 1 आ रहा है। इस तरह बी में देखें तो हमारे पास एक्स -3 और वाई -2 आ रहा है। तो नीचे उन्होंने बताया हुआ, ये देख लें आप, ये हमारे पास मिसाल है। और इसके बाद थोड़ी सी और हम जो डिटेल में पढ़ लेते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर। मस्तरी के बारे में तो हमने पढ़ लिया। और स्केलर वेक्टर क्या होते हैं? स्केलर ऐसी मिकदार है जिसमें सिर्फ अधिक कीमत होती है। ये आपने क्लास 9 की फिजिक्स में भी पढ़ा है। लेकिन इसकी सिमत नहीं होती, सिर्फ इसकी अधिक कीमत होती, सिमत नहीं होती। कमियत यानी मास, वक़्त, हुजम और कुव्वत, पावर स्केलर मिकदार की मिसालें। ये तो इसकी मिसालें स्केलर के बारे में आपने पढ़ लेना है। डेफिनेशन भी याद कर लेना, बहुत अहम है। इसके बाद चलते हैं हमारे पास जो है वेक्टर। हाँ, वेक्टर एक ऐसी मिकदार है जिसमें अधिक कीमत भी होती है और सिमत दोनों होती है। हटाओ, वेलोसिटी, इसरा, कुव्वत और मोमेंटम वेक्टर की मिसालें हैं। तो ये आपने बात याद रखी। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ये थोड़ी सी जो है बुनियादी बेसिक्स थे, आपको बता दिए। तो चलते हैं सवाल की तरफ जी। तो ये देखिए अब ये हमने बताना है कि ये कौन से रुपए में पाए जा रहे हैं। हमारे पास पहला पार्ट और दूसरा, तीसरा और चौथे को हल करते हैं अभी। तो मशक 6-1 का हमारे पास पहले सवाल की स्टेटमेंट है। तो देखिए हमारे पास पहले सवाल का जो पहला पार्ट है वो हमारे पास 4 और 3। 4 जो आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास मस्तवी में एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। तो ये हमारे पास समझ लो ये 4x है और वाई हमारे पास कितना है 3। तो ये दोनों पॉजिटिव है। तो हम चलते हैं मस्तवी में प्लेन में देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास अगर देखें तो यहाँ ये इससे इस तरफ चलकर आती है चीज़। तो ये हमारे पास इसमें से हमारे पास जो है पहले रुपए में जो x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, यानी x भी जमा का y भी जमा का। और दूसरे में हमारे पास y जमा का और x नेगेटिव, इस तरह से। तो देखिए दोनों जो हमारे पास ये देखिए 4 और 3 है, दोनों पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव किस रुपए में पाया जाता है? हमारे पास पहला रुपा तो हम लिख लेंगे जवाब रुपा 1। तो हमारे पास आंसर आ गया है जी पहले पार्ट का। उसके बाद देखिए हमारे पास ये पहला अदद x है, x हमारे पास 5 है और y हमारे पास -4। तो देखिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और ये देखिए x पॉजिटिव और y नेगेटिव। हमारे पास चौथा रुब्बा है, तो हम इसको कह देंगे ये हमारे पास है जी रुब्बा नंबर 4। इसको IV से जाहिर करते हैं। तो हमारे पास इसका जवाब आ गया है। देखिए तो तीसरा पार्ट देखें तो हमारे पास जो है x -6 और y हमारे पास जमा का 2। तो देखें x मनफी ये रहा और y पॉजिटिव। ये तो हमारे पास कौन सा रुब्बा आ रहा है? दूसरा। तो हम लिखेंगे रुब्बा नंबर 2। तो तीसरे पार्ट का रुब्बा आएगा हमारे पास 2। उसके बाद देखिए हमारे पास x -4 है और y हमारे पास -4 है। तो देखिए दोनों मनफी में, तो ये किस रुब्बे में है? तो देखिए हमारे पास तीसरा रुब्बा जहाँ पे ये दोनों मनफी में, तो हम लिखेंगे रुब्बा नंबर 3। ये हमारे पास आ गए हैं। ठीक हो गया। ये आपने बात याद रख लेंगे। ये पहले सवाल का जवाब है। ये इस तरह की मस्तरी होती है। यहाँ पे पहले में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दूसरे में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तीसरे में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, ये हमारे पास मस्तरी में होता है। तो ये आपने सवाल नंबर 1 को हल कर लेना। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ।
तो सवाल नंबर 2 देखिए जी, महदाती मस्तवी पर दर्ज झैल नकात को मरतसम कीजिए। तो हमारे पास एक मस्तवी हमने बना ली। ये देखें मस्तवी क्या होती है, इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कता कर रहे हो, और ये हमारे पास नुक्ता आगाज या नुक्ता मुब्दा हम कहते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास है। तो ये उसने कहा है कि इसको आपने ना नुकात को जाहिर करें मस्तवी पर। तो हमारे पास जो ए पॉइंट है वो हमारे पास है 3 -3, बी हमारे पास -3 और 3, और जो तीसरा है सी 5 और 7 है, और जो है चौथा डी -2 और -4। इनको हमने ना इस मस्तवी पे जाहिर करें। तो पहले हमारे पास कौन सा ए पॉइंट है, तो ये हम देखते हैं। ए हमारे पास ये बन पहला होता है हमारे पास, ये हम लिख भी देता हूँ कि हमारे पास एक्स और ये वाई की सूरत में होते हैं। तो एक्स हमारे पास 3 और वाई -3, तो हम देखते हैं एक्स हमारे पास +3 ये रहा, एक्स +3 ये रहा। उसके बाद वाई नेगेटिव ये रहा। तो ये देखिए कहाँ मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास ना अगर देखा जाए तो एक्स जो 3 हमारे पास बिल्कुल वाई के सामने यहाँ पे, और ये हमारे पास तो हमारे पास ए जो पॉइंट यहाँ पे आपने इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर देना। ए हमारे पास ए आ गया। ए हमारे पास क्या था, 3 और -3। इसमें हमारे पास एक्स 3 पॉजिटिव था और वाई -3 था। तो ए हमारे पास पॉइंट आ गया है, तो इसको अपने ए को हमने मरतस्ब कर दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास बी पॉइंट क्या है। बी हमारे पास -3 है और जो है जमा का 3। तो हमारे पास ये एक्स और ये हमारे पास वाई। तो देखिए एक्स -3, तो एक्स -3 हमारे पास ये रहा, और वाई हमारे पास +3 तो ये रहा। तो देखें एक्स -3 हमारे पास ये है, और वाई यहाँ से सीधा तो यहाँ हमारे पास एक पॉइंट बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा गहरा कर दें। ये हमारे पास आ गया जी बी पॉइंट। तो आप लिख भी लें -3 और ये 3। देखा जाए तो ये 3 -3 एक्स एक्सिस पर है और +3 ये है, हमारे पास बी पॉइंट भी आ गया। तो देखिए सी पॉइंट क्या है हमारे पास। सी पॉइंट हमारे पास 5, एक्स हमारे पास 5 है और वाई हमारे पास 7 है। तो एक्स को देखते हैं हम 5, तो एक्स हमारे पास ये रहा 5, और वाई का 7, तो ये पॉजिटिव ये रहा। तो हमारे पास जो है एक्स 5 ये और वाई पॉजिटिव ये। तो इस जगह पे ना ये देखिए हमारे पास ये 7 है ना वाई, तो ये हमारे पास सी आज इसको बड़ा कर दें। इस पर लिख दे सी हमारे पास 5 और 7। तो ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया। ठीक हो गया, हमने मस्तवी इस पर भी मरतसम कर दिया। उसके बाद देखिए डी पॉइंट। डी पॉइंट हमारे पास ये -2 और -4। तो ये देखिए हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है। तो -2 एक्स -2 हमारे पास ये रहा, और वाई हमारे पास -4 ये नीचे रहा। तो ये हमारे पास जो है दोनों यहाँ पे ना नीचे आएगा, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा गहरा कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी पॉइंट, हमारे पास -2 और -4। तो इसको हमने मस्तवी पर जाहिर कर दिया। ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया 3 -3। तो ये हमारे पास बी पॉइंट है -3 और 3, और हमारे पास ये सी पॉइंट है 5 और 7, और ये हमारे पास डी पॉइंट है -2 और -4। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको हमने महदाती मसले पर जाहिर कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है जी। तो सवाल नंबर 3 है जी हमारे पास, दर्ज झैल वेक्टर की टेल और हेड के नाम बताएं। तो हमारे पास वेक्टर दिए गए, इनके हमें हेड और टेल के बारे में बताना है। तो पहले हम जान लेते हैं हेड और टेल होता क्या है। ठीक है जी, तो बुक के पेज नंबर आप 113 पे आए ना, तो हमारे पास है जी वेक्टर का सिमती कता खत के तौर पर इजहार। एक वेक्टर की एक टेल और एक हेड होता है। तो ये हमारे पास टेल है और ये हमारे पास हेड है। हेड होता है साथ हमारे पास ये तस्वीर में दिखाया गया है। टेल जो है ये हमारे पास ये टेल है, ए नुक्ता इब्तदाई नुक्ता कहलाता है, और हेड यहाँ पे ये कैप सा बना हुआ है ना तीर का निशान, वो हमारे पास क्या होता है, ये आपने याद रखना हेड होता है। तो इसको हम ए बी और ऊपर क्या करते हैं, वेक्टर से जाहिर करते हैं। वेक्टर का इब्तदाई नुक्ता वेक्टर मुबदा के तौर पर भी लिया जा सकता है, इसको हम मबदा भी कह सकते हैं। वेक्टर को ए से नीचे हम आपसे लाइन लगा सकते हैं, एक ऊपर ये भी लामत लिख सकते हैं, या बड़ा ए भी लिख सकते हैं, इसे जाहिर कर सकते हैं। तो हमारे पास वेक्टर की टेल और जो है हेड के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट उन्होंने दिया हुआ है, तो इसको आपने याद रखना है। तो इसकी 3 कुछ एग्जाम से नीचे दी गई हैं, मनफी भी होता है, मुस्बत भी और सिफर भी, जो आप पढ़ लेना। ठीक हो गया जी। तो जी हम हल करते हैं अपने सवाल को। तो ये हमारे पास जो है ए और बी, इसमें से देखिए ये हमारे पास जो टेल है, और जहाँ पे एरो बना है तीर हमारे पास हेड होता है। तो हेड हमारे पास ए है और टेल हमारे पास बी है। ठीक हो गया इस वेक्टर का ये। अब ये दूसरे वेक्टर में देखें कि पी हमारे पास क्या है जी टेल, जिस पे एरो हमारे पास हेड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्यू, और टेल हमारे पास आ गई पी। ठीक हो गया, इसका आपको पता चल गया इस वेक्टर का भी। तो देखिए हमारे पास जो तीसरा वेक्टर है आर और एस का, इसमें देखें कि जो हमारे पास जो है ये हमारे पास टेल एस है, और ये हमारे पास जो एरो तीर का निशान हो उसको अपने हेड कह लें। तो हेड हमारे पास आ गया है जी आर, और टेल हमारे पास है जी एस। ठीक हो गया। अब ये चौथा जो वेक्टर उसमें देखें, ये हमारे पास जो है टेल है और ये हमारे पास हेड है। तो हेड हमारे पास एन है और टेल हमारे पास एम है, आपने इनको जाहिर कर देना है। उसके बाद देखिए जी हमारे पास ये जो
पांचवा वेक्टर है ए और बी। तो ये हमारे पास जो टेल है और ये हमारे पास हेड है, तो हेड हम लिखेंगे बी और टेल हमारे पास है ए। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखिए हमारे पास जो आखिरी है ना वेक्टर, उसमें तो ये हमारे पास टेल है और ये हमारे पास हेड है, जहाँ पे तीर का निशान, तो हेड हमारे पास आ गया जी सी और टेल हमारे पास है जी टी। तो ये सवाल नंबर 3 भी हमारे पास हल हो गया कि उसने कहा था 10 वेक्टर टेल और हेड के नाम लिखें। तो हमारे पास ये हेड होता है, जहाँ पे तीर का निशान वो हेड होता है, और जो हमारे पास इब्तदाई नुक्ता उसको हम टेल कहते हैं। हेड और टेल का हमने नाम दे लिया। तो इसी तरह से हमारे पास सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है जी। सवाल नंबर 4 है जी, वेक्टर ए बी को एक्स आई जमा वाई जे की शक्ल में लिखिए। इस मोड का मतलब होता है वेक्टर। तो आप कैप से भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन बुक वालों ने ये नीचे किया तो हम नीचे ही लगाएंगे। तो हमने ए बी मालूम करना है, तो ए बी का फार्मूला लिख लें। ए बी बराबर है हमारे पास ओ बी मनफी ओ ए। तो आप सोच रहे होंगे ये फार्मूला कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये रहा। इसको हमने हेड टू टेल, हमारे पास दो नुकात ए और बी को मिलाया। तो ये देखिए हमारे पास ए और बी एक मिल रहे हैं। अब इसको हमने फर्जी ओ ए को एक से मिला दिया, हेड टू टेल की मदद से हमारे पास ओ ए बन गया। मतलब कि एक हमारे पास यहाँ से चला है, फिर एक तक गया और ए तक वो चला गया बी से। और अगर हमने सारा रिजल्ट है उसका रिजल्ट देखना, तो वो ओ से बी तक गया। तो हम लिखेंगे ओ बी जो है वो किसका मजमू है, ओ ए का जमा ए बी का ना। ओ बी मजमू है ओ ए का जमा ए बी का। ठीक हो गया। अगर हमने यहाँ से ए बी मालूम करना है, तो ये देखिए ओ जमा किस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का ओ ए। तो हमारे पास ए बी का फार्मूला क्या बन गया, वही ए बी बराबर है ओ बी मनफी ओ ए। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है। तो इसको हम इसकी मदद से हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास ओ बी है ना, तो पहले हम ओ बी को जाहिर करेंगे। ओ बी कैसे होगा जाहिर, तो आप देख लें हमारे पास ना पोजीशन वेक्टर है बुक की पेज नंबर 114 पे। ये देखिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर के फर्ज करें मबदा 0 0 है और पी मस्ती में नुक्ता है, तब वेक्टर ओ पी को हम ना मतलब कि जो एक्स वाली है उसको भी सिफर से मैच कर देंगे और रकम को जमा, और वाई वाली को भी साथ आई लिख देंगे जमा, और वाई वाई में मनफी सिफर कर देंगे और साथ हम जे लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या एक्स आई जमा वाई जे आ जाएगा। यही हमें सूरत में जवाब चाहिए, तो इसको हम हल कर लेते हैं उसकी मदद से। तो हम लिख लेते हैं हमारे पास एक्स मनफी सिफर आई आ जाएगा जमा वाई मनफी सिफर और जे आ जाएगा नीचे वेक्टर। तो ए बी हमारे पास बी में देखिए, बी में हमारे पास एक्स कितना है मनफी 2। हम लिख लेंगे यहाँ पे मनफी 2 और मनफी कर देंगे सिफर, तो ये साथ हमारे पास आई आ जाएगा नीचे वेक्टर की अलामत जमा। वाई देखिए ओ में बी में वाई हमारे पास 4 है ना, तो 4 में से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 माइनस सिफर, यहाँ पे हम जे लिख लेंगे और नीचे इसकी अलामत। इसको हल करें जी, ये मनफी 2 वैसे आ जाएगा, सिफर खत्म हो जाएगी, साथ आई आ जाएगा जमा। तो ये सिफर खत्म हो जाएगी, 4 आ जाएगा, साथ जे आ जाएगा। नीचे आपने ये लामत जरूर लगानी। तो हमारे पास जो ओ बी कितना आ गया है, मनफी 2 आई जमा 4 जे। नीचे आपने वेक्टर की अलामत लगानी है। तो जिस तरह हमने ओ बी मालूम की है ना, उसी तरह अब हमने ओ ए मालूम करना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओ ए, तो वही फार्मूला यहाँ पे भी लिखे एक्स मनफी सिफर, यहाँ आई आ जाएगा नीचे अलामत जमा वाई मनफी सिफर, साथ जे आ जाएगा। तो अब ए है ना, ओ ए में देखे थे, ए हमारे पास में एक्स एक है, हम लिख लेंगे यहाँ पे एक मनफी सिफर, साथ आई आ जाएगा हमारे पास, और ये नीचे अलामत लगा देनी है आपने, और जमा लिखें। वाई हमारे पास कितना, ए में मनफी 7 हमारे पास वाई है, हम लिख लेंगे यहाँ पे मनफी 7 मनफी सिफर वैसे आ जाएगा और जे 7 लिख लें। तो इसको हल करें तो सिफर तो हो जाएगी खत्म, मनफी से वैल्यू होती नहीं, तो एक आ जाएगा, 7 हमारे पास आ जाएगा आई जमा जमा, ये आ जाएगा हमारे पास -7, सिफर खत्म हो जाएगी, आ जाएगा जे। तो ये देखिए हमारे पास आ गया है एक आई वेक्टर की अलामत -7 जे आ जाएगा और अलामत लगा दी, हमारे पास आ गया ओ ए। तो ये हमारे पास ओ ए आ गया। अब हमारे पास जो फार्मूला क्या है वो देख लें। हमारे पास ए बी का फार्मूला है ए बी बराबर ओ बी का वेक्टर मनफी ओ ए का वेक्टर। तो हम दोबारा फिर लिखेंगे फार्मूला ए बी जो है हमारे पास होता है जी ओ बी का मनफी ओ ए। तो ओ बी का जो हमने कितना निकाला, ये वाला ना हमारे पास -2 आई जमा 4 जे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -2 आई जमा 4 जे। ठीक हो गया। इसको अब बंद कर लिया। अब मनफी लिखें, ये वाला ओ ए हमारे पास कितना आया था, ये वाला। ठीक हो गया, उसको हम लिख लेंगे। हमारे पास है जी एक आई मोड -7 जे और नीचे मोड की अलामत। तो ठीक हो गया। अब ये जो है माइनस अंदर जाकर अलामत को क्या कर देगा, हमारे पास आएगा -2 आई जमा 4 जे मनफी एक आई कर देगा, मनफी मनफी को जमा कर देगा, 7 जे और नीचे अपने मोड की अलामत लगानी है।
तो ये हमारे पास आ रहा है, ये देखिए ये -2 है, ये -1 है, -3i हो जाएगा हमारे पास। जमा का ये भी जमा का तो हो जाएगा, जमा का 11j। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये भी आ गया है जो हमने मालूम करना था। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आ गई होगी इस सवाल की। ठीक हो गया, सबसे पहले आपने ए बी का फार्मूला लगाना है, फिर अपने पोजीशन वेक्टर की मदद से देखकर हमारे पास वो ये तो हमारे पास ये होता है कि हमने एक्स आई जमा आई और वाई जे की शक्ल में बताना है। तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 4 का जो पहला पार्ट है कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, ये हमने ए बी मालूम कर लिया, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक हो गया जी। तो सवाल नंबर 4 का ये दूसरा पार्ट हमारे पास है, ए हमारे पास 8 9 और बी हमारे पास है 12 3। ए बी हमने मालूम करना, तो हम ए बी का फार्मूला लिखेंगे। ए बी जो है वो बराबर होता है हमारे पास ओ बी के और मनफी ओ ए के। ये हमारे पास फार्मूला कैसे है मैंने आपको पीछे इस सवाल में बता दिया था। तो सबसे पहले हमारे पास ओ बी है, तो हम ओ बी पहले मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे जी ओ बी हमारे पास होता है जी, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स में से -0 करेंगे हमारे पास आई आ जाएगा, जब हम वाई में से -0 करें और हमारे पास जे आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास वो बी है ना, बी में आप लिख मिले ओ बी वेक्टर। तो हमारे पास बी में से एक्स कौन सा है, पहला तो हमारे पास एक्स होता है, तो हम लिखेंगे 12 -0 कर देंगे और ये हमारे पास आई आ जाएगा 7 इंटू, जमा वाई हमारे पास 3 है और -0 कर देंगे और साथ आ जाएगा जे। तो ये हमारे पास ओ बी तो ऐसे आ जाएगा। तो देखिए ये -0 करेंगे तो 12 ही बच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12i जमा इसमें 0 करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, तो 3j आ जाएगा हमारे पास। 3j नीचे अपने मोड की लामत लाजमी ही लगानी है, हमारे पास वेक्टर की जाहिर कर रही है। ओ भी हमारे पास आ गया है। अब हमने निकालना ओ ए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओ ए, वही हम लिखेंगे x -0 लिखा दे, हमारे पास आई आ जाएगा, जमा y में से -0 कर देंगे तो हमारे पास j आ जाएगा। ठीक हो गया जी। हम लिखेंगे अब ए हमारे पास, ए में से x हमारे पास 8 है, 8 में से -0 कर देंगे, साथ हमारे पास आई आ जाएगा और ये हमारे पास है ओ ए का वेक्टर, जमा y हमारे पास कितना है जी 9 है, ए में देखिए हमारे पास 9 है, तो 9 में से हम ना 0 को निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जे। तो देखिए ये 0 खत्म हो जाएगी, मनफी इसमें आ जाएगा 8 आई हमारे पास, जमा आ जाएगा ये हमारे पास 9j। तो ये आ गया है हमारे पास। ठीक हो गया, हमारे पास है जी ओ ए। तो हमारे पास जो फार्मूला है इसमें हम दर्ज कर देते हैं, जो हमारे पास ए बी का है, तो हम लिख लेते हैं दोबारा। ए बी का वेक्टर हमारे पास है जी ओ बी मनफी ओ ए का। तो ये हमारे पास ए बी का वेक्टर तो आ गया वैसे। तो आप जो ये देखिए ओ बी हमारे पास कितना है, ओ बी का जवाब हमने ये निकाला है, ये हमारे पास है 12i। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12i जमा 3j। ठीक हो गई, उसके बाद ये मनफी आ जाएगी नामत, वेक्टर लगा लें आप। ओ ए कितना भी हमने निकाला है 8i जमा 9j, हम लिखेंगे 8i जमा 9j। तो ये तो हमारे पास जो है ए बी का वेक्टर वैसे आ जाएगा, 12i वैसे आ जाएगा, जमा 3j वैसे आ जाएगा। ये मनफी इसका अंदर जाके अलामतें पर चेंज कर देगी, तो आ जाएगा -8i जमा मनफी 9j कर देगा। तो ये देखें आई को आई में से हल करें, जमा का 12 है तो ये मनफी का 8 है आई वाला, तो 8 12 में से 8 है तो हमारे पास 4i बच जाएगा। तो देखिए -9j है जमा का 3j, तो मनफी में से 3 को जमा करेंगे तो -6 बच जाएगा और साथ आ जाएगा हमारे पास j। तो हमारे पास ए बी का वेक्टर कहा गया है एक्स आई और जे वाई जे वाली सूरत में, इसको इसीलिए हमने निकालना था। उसने कहा था कि आपको वेक्टर ए बी, ये देख लें दोबारा फिर, वेक्टर ए बी को किस सूरत में आना चाहिए, एक्स आई जमा वाई जे की शक्ल में। तुम्हारे पास सवाल नंबर 4 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 है जी हमारे पास, ए वेक्टर की अधिक कीमत मालूम कीजिए। ए हमारे पास है -3i जमा 2j। तो ये देखिए हमारे पास जो है अद्दी वेक्टर की अधिक कीमत का, ये हमारे पास सफ़ा नंबर आप देख लें जी 114, इस पर हमारे पास ये रहा फार्मूला। इसको आपने ये मोदी लाइन्स जाहिर करना, जो हमारे पास दिया वो हमारे पास होगा x की 2 जमा y की 2, ये हमारे पास फार्मूला है वेक्टर की अधिक कीमत मालूम करने का, ये आपने याद रख लेना। तो हमारे पास यहाँ पे ए है, तो यहाँ सिंपल पहले ए वैसे लिख लेते हैं, ए वेक्टर को -3i जमा 2j। ठीक है, वैसे हमने एक बार लिख दिया। अब हमने इसको मोदी लाइन से लगाएंगे एक, उसके बाद जो हमारा फार्मूला दर्ज करेंगे x की 2 जमा y की 2 का जज़र। तो ये हमारे पास ए वेक्टर तो आ जाएगा वैसे का वैसे। अब x की 2 हमारे पास -3 है, हम लिख लेंगे -3 का आ जाएगा हमारे पास के, जमा y हमारे पास कितना है 2, हम 2 लिख लेंगे, साथ i j नहीं लिखना, बस ये आपने याद रखने कि हमारे पास जो है
तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 जमा 2 का आ जाएगा 4, ये हमारे पास आ जाएगा 13 का जज़र। हमारे पास ए का जो अद्दी कीमत आ गई हमारे पास है 13 का जज़र। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 5 का पहला जो है पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक हो गया जी। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास ए वेक्टर जी बराबर 4i जमा -3j। हम लिखेंगे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, हमारे पास 4i -3j, ये नीचे हमें मोड़ के लाभ लगाने हैं। तो हम जो है ए का जो हम मुद्दे लाइन्स लगाएंगे, फार्मूला लिखेंगे x की 2 जमा y की 2 का जज़र। तो x की 2 हमारे पास 4 है जमा y की 2 हमारे पास आ जाएगा 3, सॉरी -3 है तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो 4 का आ जाएगा स्क्वायर 16 जमा 3 का ये मनफी है ना, जब ये देखें -3 जरा -3 से होगा मनफी जमा 3 3 9 आ जाएगा, हमारे पास +9 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास जज़र, ये आ जाएगा हमारे पास 25 का जज़र। तो अब हम अगर 25 का जज़र लें तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास 7 क्या आ रहा है जी, ए वेक्टर का अद्दी कीमत 7 आपने ये लाजमी लिखनी है। ठीक हो गया, ये हमारे पास ए वेक्टर की अद्दी कीमत आ गई है 5। जज़र लेंगे ना कैलकुलेटर पे, 25 का जज़र लेना तो हमारे पास 5 आएगा। ये देखें आप जज़र लिखें, ये देखें 25 तो जो हमारे पास 5 आ रहे हैं। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का जवाब आ गया है जी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 1/2 आई जमा 3/2 जे। तो हम एक बार वैसे लिख लें सवाल को, तो हम लिखेंगे फार्मूला x की 2 जमा y की 2, ऊपर आ जाएगा हमारे पास ये जज़र। तो x की 2 हमारे पास 1/2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा जमा y हमारे पास 3/2 है, इसका भी आ जाएगा स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा हमारे पास ये जज़र। ठीक होगा, हल को हल करते हैं अभी। तो ये देखिए एक का स्क्वायर तो एक आ जाएगा, 2 का हमारे पास 4 जमा 3 का आ जाएगा 9 और 2 का आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास जज़र आ गया वैसे का वैसे। अब इसका हम मुजाफ ले लेना तो 4 आएगा। तो देखिए जी 4 4 जो अब एक आ जाएगा जमा हमारे पास आ जाएगा जी 4 4 जमा 9 आ जाएगा। तो इसका भी जज़र ले लें आप, हमारे पास ए आ रहा है ए की अद्दी कीमत। तो ये देखें ए को एक हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो गया, बट हमारे पास आ गया 4, ऊपर आ जाएगा ये जज़र बराबर है हमारे पास ए के। तो देखें जी 10 का तो जज़र आता ही नहीं, हमारे पास वही आ जाएगा 10 का जज़र खत्म नहीं। 2 का 4 का हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो ए की अद्दी कीमत आई है वो हमारे पास है 10 का जज़र बटा 2। ठीक हो गया, ये आपने लाजमी। तो आज जो है मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।